सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ लोगों को ज़ोर का प्यार आ रहा है। ज़ोर का प्यार ट्रांसपोर्टेशन मोड में ऑन हो गया है। कुछ लोग अपने आप को नई निवली दुल्हन और दूल्हे का जोड़ा समझ रहे हैं, क्यूट कपल वाला। सुना ही होगा आपने जगत दीदी के मुंह से, क्यूट कपल। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं लप्पू लप्पी की। लप्पू का जो ये ओवर प्यार जो ऐसे उमड़ उमड़ के निकलता है ना जब वो लोग ट्रैवल करते हैं, भाई उसकी तो क्या ही कहने। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या मंशा है लप्पू की, और ये सारी चीज़ों की टाइमिंग कैसी है, ये सब खोलेंगे हम राज, सारे राज खुलेंगे आज इस व्लॉग में। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करेंगे लप्पू लप्पी के प्यार की, जो परवान चढ़ रहा है। ये वही प्यार है जब शादी नए नए थे ना, दुल्हन दुल्हन बने, दूल्हा दुल्हन बन के घूम रहे थे जब, तो इतना प्यार नहीं उमड़ता था। लेकिन जितना अब उमड़ रहा है भाई, वो तो संभाले नहीं संभल रहा है। मतलब छलक छलक के बिखर रहा है, ट्रेन में, फ्लाइट में, स्टेशन पे, हर जगह छलक रहा है। भी जो बहुत ही एक ना बहुत ही जिम्मेदार बड़ी बहू है अपने घर की, वो जिम्मेदार बहू अपनी माँ के लिए, यानी अपनी सासू माँ के लिए, जो पटना से थकी हारी वापस आई, उसके लिए खाली लिट्टी छोड़कर आई। खाली लिट्टी, सूखी लिट्टी, बेचारी को अचार से खाना पड़ा। वो बता रही थी अपने ब्लॉग में, पर खुलकर नहीं कह सकती ना। बड़ी बहू तो डॉलर देती है, तो डॉलर देने वाली मशीन को हम कैसे कुछ कह सकते हैं। पर फिर भी बेचारी चुप भी तो नहीं रह पाती। असुरा मॉम की यही प्रॉब्लम है। वो बेचारी, वो कहते हैं ना, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। कुछ ऐसा हो गया है असुरा मॉम के साथ। पहले ना वो सब कुछ खुलकर बोल देती थी, लेकिन अब नहीं बोल पाती, क्योंकि अब भाई पूरा मार्केट जो है ना उस तरफ गिरा हुआ है, उस तरफ लप्पी के साइड। पूरे अंधभक्त अगर लप्पी को कुछ कहा तो फिर असुरा मॉम, तेरे व्यूज़ जो भी कम हुए हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इस डर के मारे असुरा मॉम भैया डर डर के रहती हैं। अब असुरा मॉम से मुझे याद आया कि असुरा मॉम गई थी पटना अपने दोस्तों से, यानी अपने सब्सक्राइबरों से मिलने, अपनी परिवार, ये लोग तो फैमिली कहते हैं, तो अपने वाईटी परिवार से मिलने गई थी। वहाँ पर आए कुछ, करीबन मैंने काउंट किए थे तो 7 या 8 थे लोग, और वो 7-8 लोग में सारे के सारे ही व्लॉगर्स थे। माय गुडनेस। तो मतलब असुरा मॉम से मिलने सिर्फ व्लॉगर्स आए थे, अपने व्लॉग, अपने रील्स में इन्हें लेने, जिसमें इनके सब्सक्राइबर्स उनके हो जाएं। ये थी प्लानिंग। तो कोई भी इनका वो नहीं था, क्या कहते हैं, डाई हार्ट फैन। सब सब्सक्राइबर ही थे। और एक रिएक्शन चैनल वाली भी आई थी। ठीक है भाई, हमें पता ही था मामला कुछ अलग ही चल रहा है वहाँ पे। खैर छोड़िए, हम पीआर टीम की बात नहीं करेंगे आज, ठीक है। हम बात करेंगे लप्पू लप्पी के प्यार की, जो परवान चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। तो जब कुछ दिन पहले ये लोग गूगल की मीट में बेंगलोर गए थे, तो इनका प्यार फ्लाइट में हवाओं में उड़ रहा था। इनका प्यार ऐसे मतलब बाहर निकल रहा था कि देवी जी अपने पति देव की, मतलब जिस पति को वो यमराज से खींच कर लाई है सावित्री बनकर, उस पति को इनका मतलब इतना प्यार आ रहा था कि ये उसके पैर दबाने लगी थी फ्लाइट में, और वो आराम से सो रहा था। फिर पत्नी और पति में इतना प्यार हुआ कि टिश्यू पेपर से ये लोग एक दूसरे के कान में डाल रहे थे। मतलब क्या हरकतें कर रहे थे फ्लाइट में। फ्लाइट में लोग, पता है, अगर बच्चा भी रो देता है ना टेक ऑफ या टेक लैंडिंग के तरफ टाइम, तो लोग उसे देखने लगते हैं कि यार हल्ला कर रहा है। मतलब मैंने ये सब महसूस किया है, मैंने खुद फील किया है। मैं अपने बच्चे को खुद चुप कराती रहती हूँ फ्लाइट में कि भाई आवाज़ ना करो, किसी को डिस्टर्ब ना हो। मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, हम ट्रैवल कम ही करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है कि डिस्टर्ब होगा लोगों को। इनफैक्ट हम ट्रेन में भी, हम फर्स्ट क्लास कूपे में जाते हैं जिसके 2 सीट होते हैं ना कॉर्नर वाली, वही बुक करते हैं मोस्टली। और अगर बाई चांस नहीं हो पाती है, क्योंकि नहीं हो पाता है कई कई बार, तो जब नहीं होता है तो फिर हम लोगों से एक्सचेंज करते हैं टीसी से बात करके, और हम एक सीट कम लेते हैं। मतलब हम 3 सीट बुक करते हैं, पर हम 2 सीट वाले कूपे में रहते हैं, एक सीट कम मैनेज करके हैं, लेकिन हम उसी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, हमारे बच्चे की वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, या हमारी भी प्राइवेसी ख़राब ना हो, है ना। दोनों ही बातें हैं। खैर हम आते हैं लप्पू लप्पी पे। तो लप्पी जब फ्लाइट में ट्रैवल करती है तब भी उसे बहुत प्यार आता है अपने पति पे, और पति को भी बहुत प्यार आता है अपनी पत्नी पे। और लेकिन जब ये ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मतलब बहुत रेयर दिखते हैं ट्रेन में, हमेशा तो ये कार से ही ट्रैवल करते हैं, और लप्पू जो है वो ड्राइवर बना रहता है, तो प्यार तो जता नहीं पाता है, कुछ कर ही नहीं पाता है बेचारा। तो इसलिए इसने सोचा कि इस बार प्यार जताने के लिए ट्रेन से क्यों ना चला जाए, और ये लोग ट्रेन से गए। लेकिन गए 3rd क्लास, 3rd AC से। 3rd AC में ट्रैवल किया इन लोगों ने। साथ में इनके एक वो भी था, इनका कर्मचारी,
कैमरामैन। हाँ, तो वो भी था। दूसरा कैमरामैन को इनकी माता जी ने रख लिया अपने पास, ले गई वो भगा के उसे पटना, जिसमें कि कहीं ये लोग ले ना जाएं उसे। खैर ट्रेन में बैठ गए ये लोग और वहाँ पे इनका प्यार ऐसे फुट फुट कर निकल रहा था। मतलब वो ब्रश करने भी जा रही थी तो ये लप्पुआ साथ में जा रहा था कि इस पानी से ब्रश कर लो। और लप्पी लप्पी जो अपने पॉडकास्ट में कहती है कि हम है ना इतना, मतलब हम कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं, हम 1-2 मिनट ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, और हमें तो इतना दबाए हैं कि हम दबा गए हैं, बिल्कुल सब लोग एक झुंड बना के हमको दबा दबा दिए हैं। जो लप्पी अल्टीमेटली ये कह रही है कि वो कैमरे के सामने बात नहीं कर पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है, वो लप्पी कैमरे के सामने ही करके मुंह में ब्रश और पेस्ट लगाकर झाग बनाकर, मतलब क्या कर रही थी यार, वो क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? क्या वो मना नहीं कर सकती अपने पति को? क्या वो अपने कैमरामैन को ये नहीं कह सकती कि बंद करो कैमरा, मैं ब्रश कर रही हूँ? यार आज ब्रश दिखाया है, मतलब हम इतने दिनों से कह रहे थे कि ये लोग व्यूज़ के लिए नंगे भी हो सकते हैं। अब संभल जाओ भैया, संभल जाओ, आज तो ब्रश दिखाया है, अब आगे क्या होने वाला है देख लो। अभी ये वॉश बेसिन, जो वॉश बेसिन होता है ना जहाँ हम लोग ब्रश करते हैं, उसके आगे क्या होता है? बाथरूम, घर होता है जहाँ हम स्नान करते हैं। ओ माय गॉड, अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में? तो कहीं ये ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी, आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि अभी ये लोग वॉश बेसिन तक पहुँचे हैं। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तो इन्होंने ब्रश करते हुए दिखाया है, अब आगे क्या क्या दिखाते हैं, फ्लश, टॉयलेट, बाथरूम, स्नान, घर, क्या क्या होता है भैया, हम क्यों बोलें, बस दिखा ही देंगे। ये लोग जैसे जैसे व्यूज़ कम आ रहे हैं, इन्हें ना लालच हो गई है व्यूज़ की, इन्हें जैसे जैसे व्यूज़ कम आते हैं ना ये बेचैन होते हैं, तो ये कुछ भी दिखाते हैं। वो दरवाजे पे खड़े हुए हैं, मतलब वो क्या मैसेज दे रहे हैं? टीचर जी, हमारे स्पेशल टीचर जी, महात्मा टीचर जी, तो फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बिहार स्टेट में, अपने गाँव में फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। कंप्यूटर्स है ना, इंटरेक्टिव पैनल, AC वाला स्कूल में फ्री एजुकेशन देने वाले महात्मा टीचर जी चलती ट्रेन के गेट पे खड़े हैं, वहाँ पर आशिकाना हरकत कर रहे हैं। मौसम है आशिकाना तो खैर इनकी बातें करो ना तो मुझे गाने याद आ जाते हैं, सॉरी यार अगर आपको बोर कर रही हूँ तो। हाँ, तो ये वहाँ पर खड़े हैं। अब एक बात बताइए, एक टीचर क्या मैसेज दे रहा है उन लोगों को जो इनका व्लॉग देख रहे हैं? अब अच्छा मैं एक और बात बता दूँ, जब भी ये पब्लिकली मिलने जाते हैं ना तो वहाँ कुछ बच्चे भी आ जाते हैं, जब भी ये लाइव करते हैं ना वहाँ पर कुछ लड़के भी आ जाते हैं, लड़कियाँ भी आ जाती हैं, जो स्कूल में होती हैं, 9th 10th 11th का एग्ज़ाम दे रही होती हैं, 12th का एग्ज़ाम दे रही होती है, और उनकी मम्मी बड़े प्राउडली कहती है कि हमारे बच्चे भी आपका व्लॉग देखते हैं। उन बच्चों को ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि गेट पे खड़े रहा करो चलती ट्रेन में, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, गेट पे ही खड़े रहा करो चलती ट्रेन में, और अपने साथ जो लड़की है, मतलब अपने को पैसेंजर को इस तरह से टच किया करो, टची हुआ करो, इधर उधर, मतलब उसको इस तरह से टच किया करो सबके सामने, पब्लिकली जो प्यार होता है ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब कई लोगों को ना मैंने सड़क पे देखा है, जब वो बाइक पे जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो बिल्कुल ऐसे चिपक के एक दूसरे पे चढ़ के बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है घर में बेडरूम ही नहीं है। मुझे भी लगता है लप्पू के बेड में कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है, बेडरूम में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए ये लोग कभी फ़्लाइट में कभी ट्रेन में वो चीज़ें कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं जो बेडरूम में होनी चाहिए। हाँ जी, पति पत्नी का प्यार बेडरूम में ही अच्छा लगता है, या फिर ड्राइंग रूम में कर लो यार, लेकिन उसके आगे नहीं। यहाँ तो लप्पू का प्यार जो है ट्रांसपोर्टेशन मोड पे ही रहता है, जैसे हमारा फ़ोन कभी कभी वाइब्रेशन मोड पे रहता है, वैसे लप्पू का प्यार जो है ट्रांसपोर्टेशन मोड पे ऑन कर दिया है जगत दीदी ने, कुछ अपने जादू टोने से, बाबा बंगाली से उन्होंने उसको ट्रांसपोर्टेशन मोड पे ऑन कर दिया है। और इसीलिए जब वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में होता है, या तो फ्लाइट में या ट्रेन में, तो वो जो है ना, मतलब उसका प्यार ऑन हो जाता है, और इसीलिए शायद रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिकली कोई करे तो कितना ही करे, क्या ही करे, सिर पे मार सकता है, हाँ इधर उधर टच कर सकता है, धक्का दे सकता है, पकड़ सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर मेरा कुछ एक सवाल है आप लोगों से जो ये देख रहे हैं, व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से, कि क्या लप्पी का इतना भी स्टेक नहीं है, क्या लप्पी को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने पति को बोल सके कि ये करो, ये मत करो, या ये मेरा पर्सनल टाइम है, या मैं ब्रश कर रही हूँ अभी मत करो, इस तरह का क्या लप्पी इतना भी नहीं कह सकती अपने पति से? इतना भी हक नहीं है लप्पी को? मतलब इतनी कठपुतली, इतनी गुलाम है वो अपने पति की? तो प्लीज़ इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और अगर गुलाम है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि गुलाम है, तो क्यों है?
ये भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगा। कुछ चीज़ें ना पर्सनल होती हैं, ब्रश करना तो कम से कम यार इंटरनल चीज़ें होती हैं, वो पब्लिकली दिखाने का। और उसमें वो सिर ढक के ऐसे ऐसे ब्रश कर रही थी, मतलब जानबूझ के ऐसा कर रही थी कि मतलब लोग उसे ट्रोल करें, मतलब वो खुद से ट्रोल होना चाहती है, ये है मामला। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं लाऊंगी वो पूरी कड़ी जोड़ के जो ये सारे लोग मिल के कर रहे हैं। बस इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।